तो हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना यार? बिल्कुल बढ़िया ही सब रहना चाहिए। तो भाई हमारा आप सबके लिए एक बात बताने खुशखबरी है, क्योंकि आज से ना हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 12th केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है भाई क्या? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ सर, मजा आ जाएगा अब तो। बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छा चैप्टर है भाई। मैं आपको बता दूं ना, बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम मक्खन की तरह चलने वाला है। बिल्कुल यार, आपको बस, और वैसे भी यार हर एक चैप्टर हमारा मक्खन की तरह ही चलता है। बस आपकी थोड़ी कमी रह जाती है कि आप पढ़ते नहीं हो। जो मैं पढ़ाता हूं, थोड़ा सा आप घर पे नहीं पढ़ते हो या प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हो। भाई आप ये काम करना स्टार्ट कर दो, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर थोड़ी सी पढ़ाई करो। भाई मैं बता रहा हूं ना, आपसे आगे ना कोई नहीं होगा। एमपी बोर्ड में आप टॉपर बन जाओगे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। एमपी बोर्ड में केमिस्ट्री में आपके सबसे अच्छे नंबर आने वाले। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। और एक बात बता रहा हूं, वीडियो अच्छा लगे ना भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जरूर से कर देना, अपने भाई को सपोर्ट कर देना। और आप अपने 5 सच्चे मित्रों में वीडियो शेयर करना। कितने मित्रों में? 5 सच्चे मित्रों में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला हमारे पास शब्द है, क्या शब्द है हमारे पास? है भाई, इस चैप्टर का ही नाम क्या है? विद्युत रसायन। सर इसमें क्या करेंगे? तो भाई कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना है। तो यहां मेरे डियर साथियों, जो विद्युत लिखा है, क्या लिखा है यहां पर? विद्युत। और फिर क्या लिखा है बेटा? रसायन। यही लिखा है ना, विद्युत लिखा है और क्या लिखा है? रसायन लिखा है। हाँ सर, यही लिखा है। तो मेरे डियर साथियों, इस चैप्टर में हमें करना बस इतना सा है कि बेटा जो विद्युत लिखा है ना, मतलब हमें बेटा यहां पर विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? विद्युत ऊर्जा का। और आपको मेरे डियर साथियों पता है, जो विद्युत ऊर्जा है वो किससे उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा आपको पता है धातुओं में उत्पन्न होती है। किस में उत्पन्न होती है? धातुओं में उत्पन्न होती है। अच्छा, मोस्टली बता रहा हूं, विद्युत ऊर्जा मोस्टली धातुओं में उत्पन्न होती है। अच्छा सर, धातुओं में तो उत्पन्न होती है, और लेकिन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? तो ये भी पता होगा, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन से। तो ये बात याद रखना। तो विद्युत का मतलब विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। विद्युत ऊर्जा मोस्टली धातु में उत्पन्न होगी, और विद्युत ऊर्जा किसके स्थानांतरण से उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉनों के, है ना? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होती है कौन? विद्युत ऊर्जा। अब बेटा यहाँ रासायन से क्या बनेगा? तो बेटा रसायन से बनेगा, हमें रासायनिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना है इस चैप्टर में। किसमें? इस चैप्टर में रासायनिक ऊर्जा भी अध्ययन करना है। तो सर रासायनिक ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो बेटा आपको बता देता है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो रासायनिक पदार्थ से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है बेटा? रासायनिक पदार्थ से। सर ये रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो भाई केमिस्ट्री के जो भी पदार्थ हैं वो रासायनिक पदार्थ, केमिस्ट्री के जितने भी पदार्थ हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं, है ना? जैसे मान के चलो NaCl हुआ, KCl हुआ, है ना, NH4Cl हुआ। दुनिया भर के कितने रासायनिक पदार्थ हैं आप जानते हो, है ना? तो जो रासायनिक पदार्थ से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो रासायनिक ऊर्जा होगी। और रासायनिक पदार्थ में किससे? तो रासायनिक पदार्थ में मोस्टली विद्युत अपघट्य से। किससे बेटा? विद्युत अपघट्य से। विद्युत अपघट्य से। और विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं सर? तो विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला। तो रासायनिक ऊर्जा मोस्टली किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आयनों से उत्पन्न होती है। आयन कितने टाइप के बेटा? दो, एक धनायन और एक ऋणायन। तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन। और विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करके आपस में इनका रिलेशन बिठाने वाले हैं, संबंध बिठाने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये काम हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन यही हो जाएगा, है ना? विद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और इनका आपस में संबंध स्थापित करते हैं। बस। तो भाई ये तो हमें पता चल गया, सर ये हो गया। लेकिन बेटा अगर हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, इस चैप्टर को जानना है, तो पहले इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी चीजें हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले भाई हम जानेंगे चालक को। ठीक है? तो पहली हेडिंग आप बनाइएगा चालक। यार साथियों, चालक
जो है ना, इसको इंग्लिश में हम कंडक्टर बोलते हैं। चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर, है ना। तो आपको भाई चालक, मैं बस चालक की बात नहीं कर रहा हूं, और कंडक्टर लिखा है ना, मैं बस कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो ये हमारा केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक है चालक। हम चालक आपको बताते हैं होता क्या है। तो मेरे डियर साथियों, जो चालक होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होता है। जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होता है वो क्या है? चालक। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई भी डोरी है, ठीक है, या फिर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा इसमें धारा का प्रवाह होगा क्या? बोलो, इसमें धारा का प्रवाह होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक और एग्जांपल बेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एक सेकंड रुकना। ये देखो मेरे पास ये आयरन की एक रॉड है मान लो, ठीक है। बताओ आयरन की रॉड है, क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर होगा। मैं बोलूंगा ये आयरन का है, इसमें धारा का प्रवाह होगा? आप बोलोगे सर होगा। मैं आपसे बोलूंगा इसमें ये जो पेन है प्लास्टिक का, इसमें धारा का प्रवाह होगा? आप बोलोगे सर नहीं होगा। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? चालक की। किसकी कर रहे हैं? चालक की। तो बेटा जो चालक है ना, एक ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा ही बोलो, ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर से धारा का प्रवाह हो सके। ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं डियर साथियों? चालक बोलते हैं। अब जो चालक है, ठीक है, इसको चालक बोलते हैं। जिसमें धारा का प्रवाह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। अब एक और बात, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, चालकता क्या है? तो भाई किसी भी चालक के अंदर, अब चालक समझ गए चालक क्या है? जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होता है वो क्या है? चालक। ये क्या है? चालक है। अब बोलोगे नहीं है, क्यों? क्योंकि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। मैं बोल दूं ये चालक है, आप बोलोगे हाँ सर, क्यों? क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह होगा। अब ये पता चल गया कि चालक क्या होता है, जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होता है वो चालक होता है। लेकिन अब यहां शब्द एक जुड़ा है, चालकता क्या है? तो मेरे डियर साथियों, चालकों में जो धारा प्रवाह होने का गुण होता है, मतलब चालक आपको पता है, जैसे चालक नहीं है इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये चालक है इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो इसमें धारा का प्रवाह जिसके कारण होगा, जिस गुण के कारण धारा का प्रवाह होगा, वो गुण क्या होगा? चालकता होगा। क्या होगा? चालकता। तो चालकों में धारा प्रवाह होने के गुण को हम क्या बोलते हैं? चालकता। अब चालकता के सर उदाहरण क्या क्या आएंगे? तो भाई उदाहरण तो, एग्जाम्पल तो यार बिल्कुल इजी है। क्या है एग्जाम्पल इसका? जैसे आपने बोल दिया आयरन, आयरन क्या होता है? Fe, धारा का प्रवाह होगा? हाँ। निकेल, धारा का प्रवाह होगा? कोबाल्ट, ठीक है। कॉपर, ठीक है। एल्यूमिनियम। तो जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होगा वो चालक है। जैसे मान के चलो आपके पास जो नमक है, नमक, ठोस नमक में धारा का प्रवाह तो नहीं होगा, लेकिन अगर नमक में पानी डाल देंगे तो धारा का प्रवाह होगा। तो ऐसे आपके बहुत सारे विद्युत अपघट्ट भी आ जाएंगे। तो जिसके अंदर से धारा का प्रवाह होगा वो क्या होगा? चालक होगा। क्या होगा? चालक। अब हमने चालक समझा कि चालक क्या होता है, जिसके अंदर से धारा का प्रवाह हो सकता है वो चालक है। लेकिन बेटा जो चालक है वो दो टाइप का होता है। चालक बेटा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। तो पहला तो हमारा जो चालक है जिसका नाम है मेरे डियर साथियों धात्विक चालक। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, धात्विक मतलब धातु होता होगा, और चालक तो है मतलब धारा का प्रवाह होगा। तो देखो ऐसा पदार्थ जो धातु होता है, देखो लिखा भी है, ऐसे पदार्थ जो धातु होते हैं, क्या होते हैं भाई? धातु होते हैं, और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के करते हैं। ध्यान रखना, ये धात्विक नाम से समझ में आ गया कि धातु है और अपने अंदर से धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन का कर रहे हैं। अब बिना किसी रासायनिक परिवर्तन से मतलब क्या होता है? देखो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन से मतलब ये है बेटा, जैसे मान के चलो इसमें धारा का प्रवाह हो, ये जो आपको दिख रहा है इसमें क्या हो? धारा का प्रवाह। तो ऐसा तो नहीं होता कि धारा का प्रवाह होगा तो यहाँ ये पतला हो जाएगा, यहाँ ये मोटा हो जाएगा, यहाँ छोटा पड़ जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा। ऐसा कभी होते हुए देखा क्या आपको? आप लोगों से नहीं देखा। तो बिल्कुल, तो इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं, परिवर्तन नहीं होता। इधर का पदार्थ इधर नहीं चला जाता, ना इधर का पदार्थ इधर आ जाता है। तो रासायनिक पदार्थ का इधर उधर होना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन का करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात इनकी याद रखना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? तो भाई धात्विक चालक है तो धातु ही उदाहरण होंगे, जैसे आयरन हो गया,
है ना, निकिल हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। तो धातु जितने भी धातु हैं, मतलब यहां पर आप सभी धातुएं लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो? सभी धातुएं लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, जितनी धातुएं सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब इस चालक की कुछ विशेषताएं हैं। तो मेरे भाई विशेषताएं ये है कि इनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। आपको पता है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान के चलो आप सोडियम की बात करें, सोडियम क्या है? एक धातु है कि नहीं? है ना, सोडियम क्या है? एक धातु है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। अब इसके 11 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो अगर हम देखेंगे तो इसका तो अष्टक पूरा है, इसका अष्टक पूरा है, लेकिन इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अवश्य है कि होगा ही होगा। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही है और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसमें धारा का प्रवाह होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्ट में भी आता है कि धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, या धातुओं में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घट जाती है। अच्छा ठीक है सर, क्या होता है बेटा? जैसे मान के चलो ये धातु है, मान के चलो ये क्या है बेटा? धातु है। ये क्या है? धातु। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इन्होंने बोला ताप बढ़ाने पर, तो बेटा जैसे ही मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा? गर्म करूंगा, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है अपना स्थान छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है अपना स्थान छोड़ के क्या? बाहर निकल जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो इनमें धारा का प्रवाह होगा नहीं, क्योंकि इनके कारण इसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यही बात कही कि ताप बढ़ाएंगे ना तो इनकी चालकता क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं। फिर आगे बोला है धात्विक चालक केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। मतलब ध्यान रखना, जो धातु, जितनी भी धातु हैं वो केवल ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करती हैं, पिघली हुई अवस्था में नहीं। अगर इनको पिघला दिया जाए तो इनके अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होगा, केवल एक ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह करती है। फिर अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट ये है इनमें धारा के प्रवाह से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं अभी बता रहा था, ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर धारा का प्रवाह होगा तो यहाँ ये पतला हो जाएगा, यहाँ मोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ मजबूत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बात है, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं को याद रखना, क्योंकि विशेषताएं से हम अंतर बनाएंगे अगला, ठीक है ना। तो अगला आप हेडिंग में देखो, पहला धात्विक चालक हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है? तो अगला है बेटा विद्युत अपघटनी चालक। तो अगली हेडिंग आप अपनी कॉपी पे डालिएगा, विद्युत अपघटनी चालक। ये हमारा दूसरा चालक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान सुनो, अब ये समझ गए अच्छे से, तो दूसरा समझने में हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो अब लिखा है ना विद्युत अपघटनी चालक, तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या? जो विद्युत अपघट्ट। अब विद्युत अपघट्ट जानते हो तो भाई, जैसे मान के चलो विद्युत अपघट्ट क्या होता है? जैसे NaCl, अगर हम आपसे बोले NaCl विद्युत अपघट्ट है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं पता। तो बेटा विद्युत अपघट्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे जल के अंदर डालने पर अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl को जैसे ही जल में डालेंगे ना बेटा, तो ये Na+ में और Cl- में टूट जाएगा, है ना। मतलब ये विद्युत अपघट्ट है। तो विद्युत अपघट्ट की विशेषता है, जैसे ही इसको जल में डालोगे तो अपने आयनों में क्या होगा? ये टूट जाएगा, वो विद्युत अपघट्ट होता है। आगे जाके अगला टॉपिक हमारा विद्युत अपघट्ट ही है, हम पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है ऐसे पदार्थ जो विद्युत अपघट्ट होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अपघट्ट, और अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन का करते हैं, या फिर ऐसा बोल दो बिना किसी रुकावट का करते हैं। उन्हें आप क्या बोलते हैं? उन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें आप बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। अब विद्युत अपघटनी चालक के कुछ एग्जाम्पल भी है। तो भाई जितने भी विद्युत अपघट्ट हैं सब विद्युत अपघटनी चालक हो जाएंगे। जैसे NaCl हो गया, ठीक है, CH3COOH हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, है ना। जितने भी विद्युत अपघट्ट हैं, जितने भी विद्युत अपघट्ट हैं, सारे के सारे विद्युत अपघट्ट विद्युत अपघटनी चालक के अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब विशेषताएं, तो भाई पहली विशेषता इसकी क्या है कि इनमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। बिल्कुल यार, जो जैसे जो विद्युत अपघट्ट उसको जल में डालेंगे तो क्या बनेंगे? आयन। और ये जो आयन बने हैं धनायन और ऋणायन,
ये जो आयन बने हैं, एक धनायन बनता है, एक ऋणायन बनता है, इन आयन के कारण इनमें धारा का प्रवाह होता है। और दूसरी बात, ये पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं, ये ठोस अवस्था में नहीं। जैसे मान के चलो ये नमक है, NaCl काय का सूत्र है, नमक का। अब ये नमक का सूत्र है, अगर नमक हमारे घर में किचन में डब्बा में रखा है ना ठोस अवस्था में, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। एक तरफ आप करंट लगाओ, एक तरफ आप पकड़ो, धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया, जल डाल दिया, तो ये धारा का प्रवाह करने लगेंगे। तो ये बात है कि ये पिघली हुई अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। कौन सी अवस्था में बेटा? पिघली हुई धारा में अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसा कैसे होगा सर? क्योंकि बेटा देखो, इनमें धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? आयन के कारण हो रहा है। जैसे मान के चलो मेरे पास ये क्या है, पात्र। अब मैंने इसमें NaCl डाल दिया, तो Na प्लस में और Cl माइनस में क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। और जैसे ही मैं इसका क्या करूंगा, ताप बढ़ाऊंगा, तो ये जो आयन है, इन आयनों की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब आयनों की गति बढ़ेगी तो धारा का प्रवाह भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। बेटा आगे मैं आपको सेल बताऊंगा, और सेल में ये पूरी कहानी समझ जाओगे कि कब धारा का प्रवाह होगा। मतलब सेल में धारा का प्रवाह बताऊंगा कि कैसे होता है, तो पूरी कहानी समझ जाओगे। अभी के लिए समझ लो कि इनमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों के कारण। और ताप बढ़ाएंगे तो ये आयन जो है ना, उनकी गति बढ़ेगी, जिससे धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इनके धारा का इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अच्छा कैसे सर? तो भाई देखो, आयनों की गति बढ़ेगी, आयन इधर उधर जाएंगे। अब आयन इधर उधर जाएंगे मतलब रासायनिक पदार्थ इधर उधर जाएगा, मतलब रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये आपका विद्युत अपघटनी चालक हुआ। अब बेटा आपको करना क्या है, जो मैंने आपको धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक बताया, इनकी चार विशेषताएं बताई हैं। इन चार विशेषताओं को अंतर बना लेना आप, तो अंतर भी आपका कंप्लीट हो गया कि भाई धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, ये अंतर भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है बात? तो यहां तक आप कंप्लीट कर लेना। अगला हमारा विद्युत अपघट होगा, कल हम पूरा विद्युत अपघट खत्म करेंगे। ठीक है ना भाई? तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर से बताएं, है ना? लाइक करें, है ना? सब्सक्राइब करें और अपने 5 सच्चे मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।